हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आयरनी को क्लियर करेंगे और उसके सभी डाउट्स और प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हैं, क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयरनी। आयरनी का मतलब क्या है, विडम्बना। ठीक है, इसका मतलब ही होता है विडम्बना। ओके, तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या है, आयरनी इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स इन विच द इंटेंडेड मीनिंग इज अपोजिट टू द लिटरल मीनिंग। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक के मतलब को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आयरनी क्या है। शब्दों का यूज है जिसमें इंटेंडेड मीनिंग जो होता है, मतलब जो बात कही जाती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है सही मीनिंग से। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग कहना चाहते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, आगे की लाइन को हम लोग देखते हैं। आयरनी इन्वॉल्व्स अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड एक्चुअल मीनिंग। मतलब आयरनी क्या करता है, कंट्रास्ट, तुलना करता है। ठीक है, अपने में तुलना शामिल करता है जो दिखाया जाता है और जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। ठीक है, कि हम दिखाते कुछ और है लेकिन मतलब उसका कुछ और निकलता है, यही तो आयरनी है। ठीक है, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिखता कुछ और है और पीछे कुछ और होता है। ओके ना, सेम इसी तरह आयरनी होता है बच्चों। मतलब आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जो बोलते कुछ और है लेकिन उनका मीनिंग कुछ और ही निकलता है, तो वो भी एक आयरनी है। आयरनी से हम लोग बच्चों घिरे हुए, हम लोग हमेशा आयरनी का प्रयोग करते हैं लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो एक आयरनी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं आयरनी कितने तरह का होता है। तो अब यहाँ पर देख ही रहे बच्चों कि आयरनी 3 तरह का होता है। अब देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है आपका वर्बल आयरनी। ओके, तो वर्बल आयरनी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स टू मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट अ पर्सन एक्चुअली सेज। मतलब सबका मतलब एक जैसा ही निकलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है बच्चों। इसमें क्या है कि यह शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें जो मतलब होता है कुछ और, निकलता कुछ और है। ठीक, मतलब यहाँ पर बच्चों है कि लोग जो हमें कहकर निकल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो जो सीधा सीधा बोल के गया वही उसका मतलब था, लेकिन वो शब्द का प्रयोग करके चला गया और उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। यही तो है आयरनी बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी का मजाक उड़ा देते हैं और उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा मजाक उड़ा, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि अरे मेरा मजाक उड़ा के चला गया। तो यही है वर्बल आयरनी बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों है ड्रामेटिक आयरनी। इसको डिस्कस करते हैं। इट हैपन्स व्हेन द ऑडियंस इज अवेयर ऑफ समथिंग। मतलब ये तब होता है जब ऑडियंस जो होते हैं वो किसी और चीज़ के लिए अवेयर होते हैं, मतलब वो किसी और चीज़ के लिए सचेत होते हैं, एक्टिव होते हैं। बट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर नॉट अवेयर। लेकिन मतलब जो हम लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं या किसी पोएम स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि कैरेक्टर ये करेगा, लेकिन कैरेक्टर जो है बच्चों वो उस चीज़ के लिए अवेयर होता ही नहीं है, वो करता कुछ और है। हम लोग एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और वो करता कुछ और है। तो यही है बच्चों क्या, ड्रामेटिक आयरनी। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ड्रामेटिक आयरनी है क्या। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मूवी में हम लोगों को लगता है कि एंडिंग इस तरह होगा, कैरेक्टर एंडिंग इस तरह करेगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एंडिंग किसी और तरह हो जाता है। ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, और इसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ आयरनी इज़ वेरी पॉपुलर। इस तरह का जो आयरनी होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है इन सच एज, जैसे कि मूवी, बुक, प्लेज, पोएम्स। ये सारा कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर होता है, मूवी में होता है, बुक में होता है, प्लेज में होता है और पोएम्स में होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में बहुत सारा कैरेक्टर होता है बच्चों। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये कैरेक्टर अच्छा होगा, तो आगे चल पता चलता है कि नहीं यही सबसे बेकार कैरेक्टर था। ठीक है, यानी एक्सपेक्ट कुछ और किए, हुआ कुछ और। यही तो है ड्रामेटिक आयरनी बच्चों। ओके, होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ड्रामेटिक आयरनी है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये थर्ड आयरनी का टाइप है बच्चों, सिचुएशन आयरनी। इसको सिचुएशनल आयरनी भी बोलते हैं। क्या है, दिस आयरनी अकर्स। ये आयरनी होता है व्हेन द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज मीन टू हैपन। मतलब ये आयरनी बच्चों तब होता है जब एग्जैक्ट, मतलब जो सही होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, और यही घट जाता है। ठीक है, जो हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन उसका जस्ट उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिचुएशन आयरनी। ठीक है, मतलब कि हम लोग किस सिचुएशन में समझते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा
एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए, लेकिन होता क्या उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिचुएशनल या सिचुएशन आयरनी बोलते हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों कि आपको आयरनी का तीनों टाइप अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई होप कि आपने उसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो बच्चों वीडियो को प्ले करके एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कीजिए इसको। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं हम लोग इससे कुछ एग्जाम्पल हो, क्योंकि एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो बच्चों, एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल को अपने लाइफ से भी आप उसको रिलेट कीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा तो होता है मेरे साथ। क्योंकि बच्चों आयरनी का हम लोग हमेशा बोलते हैं और फेस करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था आज तक कि ये आयरनी है। ओके ना, तो देखिए आपका कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, मतलब फायर स्टेशन क्या हो गया, जल गया। अब देखिए यहाँ पे आयरनी क्या है बच्चों, समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा आयरनी है। ये फायर स्टेशन का बच्चों काम क्या होता है, आग को बुझाना, लेकिन वही जल गया। ठीक है, कभी भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आग बुझाने वाला भी एक दिन जल जाएगा। यही तो बच्चों आयरनी हो गया। ओके ना, नेक्स्ट देखते हैं, ए मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, मतलब कि एक शादी करवाने वाला ही अपने डिवोर्स के लिए केस फाइल किया हुआ है। बन गया ना बच्चों आयरनी, यही तो है बच्चों आयरनी। ठीक है, कि हम लोग बच्चों सोच भी नहीं सकते जो शादी करवाता है, ठीक है, वही डिवोर्स के लिए केस फाइल किया हुआ है। बन गया बच्चों आयरनी। होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा अब आयरनी में। एग्जाम्पल से आपके और भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर फेल्स इन द टेस्ट। देखिए ना बच्चों कि टीचर जो बच्चों को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है हर एक टेस्ट को पास कराने के लिए, और वही आज टेस्ट में फेल कर गया है बच्चों। तो क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीचर भी फेल कर सकता है? यही तो है बच्चों, दैट्स कॉल्ड आयरनी। ओके ना, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे क्लियर हो रहा है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। और अपने सभी दोस्तों को बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका भी चैनल है बच्चों। और हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, एन इंग्लिश टीचर फेल्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। देखिए हो गया यहाँ पे बच्चों आयरनी कि एक इंग्लिश टीचर जो है वो इंग्लिश बोलने में फेल हो जाता है। तो हो गया ना बच्चों आयरनी। कभी भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो इंग्लिश सिखाता है वही इंग्लिश नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो इसी तरह के बातों को तो आयरनी बोलते हैं बच्चों, जो हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये सारा बात आयरनी होता है। तो आई होप कि आपको आज से पता चल गया होगा कि आयरनी क्या है। ओके ना, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हाँ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।